क्या डायबिटीज में राइस खाना बिल्कुल मना है? क्या ये बात सच है कि डायबिटीज पेशेंट को राइस नहीं खाने चाहिए? आपका एक पसंदीदा खाना राइस है, पर आप उसे शुगर के बढ़ने की डर की वजह से खा ही नहीं रहे हैं। तो ये वीडियो आज आप ही के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है राइस को खाने के बारे में, वहीं ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज क्या कहती है कि डायबिटीज पेशेंट को राइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही मैं आपको एक बेहतरीन तरीका भी सिखाऊंगा जिसको जानने के बाद आप सही तरीके से राइस को बना पाएंगे और बिना शुगर के बढ़ने के डर के आराम से खा भी पाएंगे। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या वाकई में डायबिटीज पेशेंट को राइस नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं रीसेंट रिसर्चेस की बात करूं या ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डायबिटीज पेशेंट राइस खा सकता है, पर दिक्कत कब शुरू होती है? जब आप एक पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल कर रहे हो। और दिक्कत उससे भी ज्यादा तब पैदा होती है जब आपको ये पता ही ना हो कि राइस को बनाने का तरीका क्या है। साथ ही आप सही राइस का सिलेक्शन भी नहीं कर पा रहे और एक गलत किस्म का राइस यानी कि पॉलिश्ड राइस आप ज्यादा मात्रा में जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो शुगर के बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको राइस को चुनने का सही तरीका, बनाने का सही तरीका, अपनी प्लेट में शामिल करने का सही तरीका आपको कुछ ही मिनटों में बताने वाला हूं। चलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ले लेते हैं, कौन सा राइस खाना डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। आयुर्वेद में हजारों साल पहले चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बड़ा ही साफ साफ लिखा हुआ है, षष्टिका शाली किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। षष्टि का मतलब 60 दिनों में तैयार होने वाला चावल। वैसे तो आजकल इस विधि से तैयार होने वाला, खेत में पककर तैयार हो जाने वाला चावल बहुत ही कम हिस्सों में मिलता है। इंडिया में शायद अगर थोड़ी मात्रा में ये मिल पाए तो केरला जैसी जगह पर तो मिल सकता है, पर इंडिया के बाकी हिस्सों में इसका मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? जिस बेहतरीन चावल का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में दिया गया है, अगर वो अवेलेबल ना भी हो तो आपके लिए मैं कुछ रास्ता और बता देता हूं, जिसको जानने के बाद, समझने के बाद आप आसानी से राइस का सिलेक्शन अपने लिए कर पाएंगे। सबसे पहला तो आप रेड राइस चूज कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप हैंड पाउंडेड राइस भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि आपका राइस अनपॉलिश्ड होना चाहिए। और वहीं साथ में आयुर्वेद में एक बेहतरीन सुझाव भी दिया गया है कि आपका चावल कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से तरीकों को आप समझ लें और आप आसानी से अपने घर के आसपास, अपने शहर में जो भी चावल इस पैरामीटर पर पूरा उतरता हो उसे आप खरीद कर अपने घर पर ला सकते हैं। चलिए अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो है राइस को बनाने का सही तरीका और साथ ही उसे अपनी प्लेट में सर्व करने का भी सही तरीका मैं आज आपको समझाने वाला हूं। इसे मैं टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा, जिससे आप बेहद आसानी से समझ पाएंगे राइस को पकाने का और राइस को खाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप तो यही कहता है कि अपने चावल जो आपने सेलेक्ट किए उसे कम से कम 2 से 3 बार पानी से धो लें। राइस के सरफेस पर जो स्टार्च जो मौजूद होगा थोड़ी मात्रा में, वो भी धुलकर बाहर निकल जाएगा। साथ ही गंदगी भी जो मौजूद होगी, डस्ट भी जो मौजूद होगी, वो भी साफ हो जाएगी। स्टेप 2 यानी कि अब आप इन धुले हुए चावल को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। ऐसा करने से आपका कुकिंग टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। स्टेप 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कुकिंग प्रोसीजर का, वो है ओपन पॉट कुकिंग। कुकर में चावल को नहीं पकाना चाहिए। कुकर में जब आप चावल को पकाते हैं तो उसके अंदर जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, चावल थोड़ा स्टिकी हो जाता है और जब आप उसे खाते हैं तो वो तेजी से शुगर को रिलीज करता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। वहीं दूसरी तरफ जब आप खुले बर्तन में चावल को उबालते हैं तो उसके अंदर जो मांड तैयार होता है, उस मांड को, उस पानी को आप निकाल कर फेंक देते हैं और चावल के अंदर से, राइस के अंदर से काफी मात्रा स्टार्च की बाहर निकल जाती है। स्टेप 4 को भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि राइस इज टू वाटर का जो रेशियो है 1:5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 1 हिस्सा चावल और उससे लगभग 5 गुना या उससे भी ज्यादा पानी डालकर आप इन चावलों को उबालेंगे। और जब चावल उबल जाए तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी मौजूद हो, जो मांड मौजूद हो, उसे निकालकर आप अलग रख सकते हैं।
इस मांड के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्च निकल कर आ जाता है, जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक अच्छी खबर है। अब उसके चावलों में से काफी हद तक स्टार्च निकल गया, कार्बोहाइड्रेट्स काफी हद तक कम हो गए। वहीं इस मांड को आप फेंक भी सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई दूसरे नॉन डायबिटिक मेंबर्स भी मौजूद होंगे तो उनके लिए तो ये एक बेहतरीन खुराक भी हो सकती है। वो आपके घर के छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, या फिर कमजोर या कुछ लोग जो बीमारी के फेज से गुजर रहे हो, उनके लिए इस मांड को बहुत अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग बेहतरीन बताया गया है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा हींग मिला लें, जीरा मिला लें, अजवाइन मिला लें, दालचीनी मिला लें, और घर के बाकी नॉन डायबिटिक लोग इसका इस्तेमाल कर इसका भी फायदा उठा सकते हैं। अब इन 4 स्टेप्स के अंदर आपने सीखा कि कैसे आप अपने बॉइल्ड राइस, डायबिटिक फ्रेंडली बॉइल्ड राइस तैयार कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेद में बेहतरीन तरीका बताया गया है इन चावलों को इस्तेमाल करने का, राइस को इस्तेमाल करने का। वो है इसकी खिचड़ी बनाकर इस्तेमाल करना, और वो भी खास तौर पर मूंग दाल को इसके साथ शामिल कर लेना। और आप बड़े ही आसान तरीके से जितने आप चावल लें, लगभग उतनी ही क्वांटिटी आप मूंग दाल की भी ले लें। अब ये आपके लिए एक बेहतरीन खिचड़ी का रूप ले लेगा। साथ ही इसे बनाते वक्त इसके अंदर दालचीनी, अदरक और जीरा भी शामिल कर लें, हल्का नमक भी शामिल कर लें। अब ये आपके लिए एक बेहतरीन खिचड़ी का रूप ले लिया। जब आप इसे अपनी प्लेट में सर्व करें तो ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालना भी ना भूलें। और एक सर्विंग की अगर मैं बात करूं तो आप लगभग 30 ग्राम चावल ले लें और लगभग 30 ग्राम ही मूंग दाल ले लें। इससे तैयार कर आप अपने लिए खिचड़ी बना सकते हैं, जिसका बनने के बाद वजन लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास होगा। आगे अब हम स्टेप 6 की तरफ जा रहे हैं, जो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। यानी कि जब आप चावल को अपनी प्लेट में शामिल करें तो आपका प्लेट रूल आपको पता होना चाहिए। चावल की मात्रा 1 कटोरी से ज्यादा आपको नहीं लेनी, यानी आपकी टोटल प्लेट का, उस वक्त की टोटल मील का 25% से ज्यादा हिस्सा चावल नहीं होना चाहिए। साथ ही उस प्लेट में उस वक्त के खाने के अंदर प्रोटीन शामिल भी जरूर करना है। वो मूंग दाल के रूप में भी हो सकता है, वो पनीर के रूप में भी हो सकता है, वो एग्स के रूप में भी हो सकता है, या फिर नॉनवेज फूड आइटम्स भी हो सकती हैं। साथ ही उस मील में लगभग 50% हिस्सा वेजीज का भी होना चाहिए, चाहे पकी हुई सब्जियां हो या कच्ची सलाद हो। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो लगभग 50% वेजीज, लगभग 25% प्रोटीन और बाकी का 25% कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि राइस, जिसे आपने खुले बर्तन में उबाल कर तैयार किया हो। और साथ में ऊपर से अगर आप 1 चम्मच देसी घी डाल लें तो आपके लिए और भी बेहतरीन हो जाएगा। शुगर के बढ़ने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। साथ ही इतना भी याद रखें कि इसको खाते वक्त थोड़ा सा स्लो ईटिंग ही करें, धीरे धीरे ही खाएं, आपके लिए और बेहतर होगा। और इसे खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट पैदल चलना भी बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, जिस मील में आपने राइस को शामिल कर लिया, उस मील के बाद कोई भी फल खाने की गलती ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आप 25% कार्बोहाइड्रेट्स ले चुके हैं। तो अब ऐसे में फलों को अवॉइड करना ऐसे समय पर आपके लिए बेहतर होगा। चलिए जल्दी से जाने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप्स और दे देता हूं। राइस से जुड़ा ये बोनस टिप्स आपके लिए और भी फायदेमंद होने वाला है। वो है कुक, कूल एंड रीहीट प्रोसेस को समझना। यानी कि सबसे पहले आप खुले बर्तन में चावल को उबालकर तैयार कर लें। उसके बाद कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो उसके अंदर मौजूद स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, एक फाइबर का रूप ले लेता है। काफी बड़ा हिस्सा तब्दील हो जाता है एक फाइबर के रूप में, जो आपके शरीर में जाने के बाद शुगर को बढ़ाने की संभावना को और भी कम कर देता है। इतना ही नहीं, ये रेजिस्टेंट स्टार्च आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन खाना भी बन जाता है। यानी कि आपने बॉईल करके कुक किया, उसके बाद आपने उसे कूल करने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया, और उसके बाद अब आप उसे रीहीट कर दोबारा से गर्म कर इस चावल को अपनी प्लेट में अगर शामिल कर लेते हैं तो शुगर के बढ़ने का खतरा और भी काफी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, राइस को मना करना सॉल्यूशन नहीं है, राइस के बनाने के तरीके को समझना ही सॉल्यूशन है। अगर राइस से जुड़ी जानकारी पर्सनलाइज्ड तरीके से आप अपने लिए खास तौर पर जानना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं। मुझे नीचे कमेंट में आप राइस लिखकर भेज दीजिएगा। मैं आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से उससे जुड़ी जो सही गाइडलाइंस होंगी आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कर भी राइस लिखकर भेज सकते हैं, तो मैं राइस से जुड़ी जो बेहतरीन जानकारी है आपको तुरंत शेयर कर दूंगा।